तो नाज़रीन, जिनकी बात मैं अभी कुछ देर पहले कर रही थी, यकीनन आप उनसे वाकिफ़ हैं, हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा विद द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मैं फ्लो में इतना ज़्यादा बोल गई कि मैं भूल गई कि आप हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा जो जज्बा है वो क्रिकेट के साथ किस कदर जुड़ा है। अच्छा कादिर, अगर हम बात करें अभी जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि फाइनल में हम किसको देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए सेमीफाइनल के मैचेस होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या जा रहा है। एक हिंट जाता है, एक वाइब जाती है, एक प्रेडिक्शन जाती है कि पता नहीं लग रहा है कि ये टीम इस बार फाइनल ले जाएगी। वी आर टू क्लोज, क्या लगता है? देखें अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि टीमें सुपर 4 में आई हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आई हैं। अफगानिस्तान है, उसके साथ इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है उसके पास चांस है अगर वो इंडिया को शिकस्त देता तो। अगर इंडिया मैच जीतता है सेमीफाइनल तो फिर वो फाइनल भी जीतेगा। अच्छा। फिर फाइनल भी इंडिया का होगा। ये ऊपर वाला जो मैच है, जो ये इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है, ये डिसाइडर है फाइनल का जो है ना वो जीतने वाले का, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो है उनमें से जो भी जीतेगा वो अल्टीमेटली आएगा तो इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ। तो ये बड़ा सेमीफाइनल ये वाला है, और इनमें से जो भी टीम सेमीफाइनल जीतेगी वही ऊपर फाइनल भी जीतेगी। बिल्कुल सही है, यानी कि हमें कल के दिन तक का इंतजार करना है, उसके बाद ही प्रेडिक्शन थोड़ी सी वाज़ह हो सकती हैं। कादिर, अभी रिसेंटली हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जिस पर काफ़ी तफसीलन, बल्कि वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ और आगे फिर मैं बोलती चली गई। वो ये है कि डेविड लॉयड की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप अरेंज करते हैं ग्रुप्स को, वाई इज़ ऑलवेज दैट कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होता है। आप ये तमाम मैचेज जो हैं ये प्लान्ड होते हैं, इस तरह से स्केड्यूल्ड होते हैं। सो इसकी एक परसीव ये भी किया जा रहा है कि ये मैचेस फिक्स्ड होते हैं। लेकिन एक परसेप्शन इसकी ये भी है कि उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की है कि ये मैचेस प्लान्ड होते हैं, स्केड्यूल्ड होते हैं, जिनका मकसद होता है लोगों की अटेंशन ग्रैब करना। सो आप क्या कहते हैं इस उनकी स्टेटमेंट के बारे में? लेकिन उन्होंने मैच फिक्स की बात नहीं की, लेकिन एक परसेप्शन मैं बता रही हूँ कि लोग उसको इस तरह से परसीव भी कर रहे हैं। आपने गिफ्ट दिया है, पहले मेरे को ये बताएं। नहीं, अभी पेंडिंग है, केक भी नहीं कटवाया। जनाब कैसा आपका को होस्ट है, मुझे ये बताएं। में फर्क आया, एक टॉफी तक मुझे इनकी तरफ से नहीं आई है। मुझे उम्मीद एक छोटी सी कैंडी की थी, वो भी नहीं आई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ग्रैंड गिफ्ट देते हैं, ऐसा नहीं होता ना, उसका प्लान ग्रैंड मुझे लगता है कि फाइनल वाले दिन ही कोई ग्रैंड छुट्टियां हो जानी है ना उसके बाद। अच्छा सवाल ठीक है। देखें, ग्रुप में हमेशा आईसीसी की जितने भी मैचेस हो जाएं, उनमें सिर्फ एक मैच ऐसा होता है जो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी मुकम्मल कर देता है और उनके तमाम अखराजात भी पूरे कर देता है। ग्राउंड के चार्जेस खास तौर पर वो भी जो है वो पूरे कर देता है। गेट मनी पाकिस्तान इंडिया के मैच से आती है। हाँ। तो आप देखें, मुतअद्दिद जो टूर्नामेंट्स होंगे आईसीसी के, उसमें एक ही ग्रुप में ये दो टीमें रखी जाएंगी, या अल्टीमेटली इनका जो है वो मैच आ जाएगा कभी ना कभी करके। तो आप देखें कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ना वो हाउसफुल होता है। अगर आप बिलफर्ज जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, हाँ। उसमें भी क्राउड फुल था, तकरीबन 1.5 लाख लोग आते हैं। 1,06,000 तो मेलबर्न में आते हैं एमसीजी में। वो मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैंने उसको आंखों से देखा हुआ है। 2022 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था वो जैम पैक था। हाँ। और उसमें अगर 1,06,000 आते हैं तो तकरीबन आधे इतने ही बाहर थे, ठीक है, एमसीजी के। तो ये क्रेज है। आप दुनिया के किसी भी कोने में, यूएसए में आपने करवाया पहली मर्तबा, तो उधर देखें, उधर भी हाउसफुल था। अच्छा कादिर, हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज़ीशान अहमद, इन्होंने हमें बारबाडोस से ज्वाइन किया है, वहाँ पर मौजूद है। हमारे काफ़ी जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो तो दिल बर्दाश्ता होकर वापस आ गए, लेकिन ज़ीशान अहमद का जज्बा जुनून वैसे ही कायम है और वो वहाँ पर स्टिल अभी भी मौजूद हैं। तो ज़ीशान, आपसे सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। वेस्ट इंडीज में 3 जर्नलिस्ट और हैं, हम 4 ही हैं, हम चारों एक साथ ही हैं। बस आप 4 ही रह गए। पाकिस्तान टीम तो आपको धोखा देगी ना, वापस आ गए आपको वहां पर अकेला छोड़कर। लेकिन हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा भी मौजूद है। ये भी वहां पर थे, यानी पूरा एक प्रॉपर अपना वीजा लगवा कर जनाब ऐसे यस होकर पूरा प्लेन में बैठकर गए हैं कि पाकिस्तान तो ट्रॉफी लेकर आएगा। उसके बाद जो है ना वो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वापस आगे रेस्ट किस तरह से करना है, तो सिर्फ अपनी रूटीन खराब करके आए वहां से उठने जागने की। हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि जरा कादिर आप जरा सवाल ड्रॉप करें। बारबाडोस से मौजूद है, जो चीज़ें आप आई विटनेस नहीं कर पा रहे हैं, ज़ीशान वहाँ पर देख रहे हैं, तो जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाइए। नहीं, ज़ीशान हमारे साथ ही थे। यूएसए में जो न्यूयॉर्क वाले मैचेस हुए थे उसमें भी हम इकट्ठे थे।
और हम लोगों के सबके चेहरे उतरे हुए थे जब पाकिस्तान इंडिया से भी हारा। और पाकिस्तान जो है वो खैर यूएसए के ख़िलाफ़ मैच में मैं वहाँ पर नहीं था, कनाडा के ख़िलाफ़ भी हम लोग जो है वो बमुश्किल जीते। और ऐसी जीत का हमने करना क्या था, इफ एंड बट्स की सूरत हाल आ गई हुई थी। अच्छा ज़ीशान, वहाँ पर क्या वेदर की कंडीशन क्या है, पिचेस क्या सूटेबल हैं, बॉलिंग बैटिंग किसको साजगार लगती है, और क्या माहौल क्या है वहाँ पर? देखिए, जो हम बारबाडोस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमने मैचेस विटनेस किए हैं यहाँ के, तो मुझे लगा है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ पिच के अंदर मौजूद है। हमने ये चीज़ देखा है यहाँ पे जो सुबह में मैचेस हुए हैं उसमें जो टीम पहले खेल रही है और बड़ा टोटल लगा रही है तो वो कामयाब होती है, जैसे इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था। बाकी अगर हम दीगर जो आइलैंड पे मैचेस हो रहे हैं उनके हवाले से बात करें तो वहाँ पे कुछ वेदर का भी है। जैसे हमने देखा कि जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच था उसमें वेदर ने बड़ा तंग किया और पिच भी वहां पर बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, बड़ी मुश्किल पिच थी। और अभी जो इंग्लैंड और जो इंडिया का सेमीफाइनल होने है उसके हवाले से भी यही प्रेडिक्शन है, थंडर स्टॉर्म की प्रेडिक्शन है। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम तो रखा गया है बट रिजर्व डे नहीं है, तो वहां पे भी बारिश है। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर बारिश और पिचेस ने किया है। हम देखते हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, हाई स्कोर मैच एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही हुआ था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एक T20 आइडियली जो गर्मा गर्मी होती है, छक्के चौकों की बरसात होती है, वो इस दफा दिखाई नहीं दी। बॉलर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए हैं और यही सूरत हाल हमें यूएस में भी दिखाई दी थी, वहां पे भी बॉलिंग ही डोमिनेट कर रही थी। तो यहाँ पर ये है कि स्पिनर्स के जो ऑप्शन है उसको भी हर टीम यूज कर रही है। अफगानिस्तान स्पिनर्स पे सारी टीमों को पकड़ रही है। उसके बाद इंडिया की भी हमने देखा कि मैच के अंदर फास्ट बॉलिंग का शुरू का जो उनका फेस था वो इतना खास नहीं चला, उसके बाद फिर स्पिनर आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को घेर लिया। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बारबाडोस के अंदर भी कुछ बहुत ज्यादा होगा बल्लेबाजों के लिए, बट ये एज कम्पेयर टू बाकी जो आइलैंड पे मैचेस हुए उनसे मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर मैच होगा जो फाइनल यहाँ पे खेला जाना है। कलामी की माजरत चाहती हूँ, गुरबाज क्या हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल फिट हैं और वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे? गुरबाज की इंजरी के हवाले से अफगानिस्तान के जो है मीडिया देखते हैं उससे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था उनके कुछ टेस्ट वगैरह हो गए और मे बी चूंकि गैप है 1-2 दिन का, तो वो उनका डिसीजन जो है वो लास्ट मोमेंट पे लेंगे। अगर वो मैच फिट हुए तो उन्हें खिलाएंगे, क्योंकि गुरबाज ही जो अफगानिस्तान की तरफ से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि अगर वो मैच फिट भी हो तो उनको मैच में इंक्लूड कर ले। और उस दिन भी जब उनको बॉल लगा था तो हमने देखा कि बॉल काफी तेज था बट इतना नहीं था। गुरबाज उसके मैच के बाद भी थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए थे, तो मे भी उन्होंने गुरबाज को रेस्ट कर लिया था ताकि वो, क्योंकि अगर कीपिंग करते 20 ओवर तो उसके बाद शायद उनकी इंजरी खराब हो सकती थी। तो उन्होंने 1-2 टेस्ट है उनके वो एक्स्ट्रा वगैरह करवाने का उनको बोला है कि मैच डे से पहले हम करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। गुरबाज का मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मैच फिट हुए तो वो मैच खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल सही है। ज़ीशान, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली हम डिस्कशन कर रहे थे डेविड लॉयड के बारे में कि उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया कि आईसीसी क्यों पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो हैं वो इस तरह से स्केड्यूल करता है कि एक ही ग्रुप में दोनों हमेशा से हमें नजर आते हैं, उनके मैच को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी मैं डिटेल्ड आपको उसकी तफसील बता रही हूँ। सो उनका जो इंटरव्यू है उनका मैंने डिटेल में पढ़ा है और ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये एक अच्छा उन्होंने पॉइंट रेज किया और मैं उनकी तमाम स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि एक मैच को, पाकिस्तान इंडिया के मैच को सिर्फ हम नहीं देखते, हमने एशिया कप में भी देखा कि ग्रुप स्टेज के ऊपर से ब्रॉडकास्टर के कहने पर रिजर्व डे रखा गया। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम इसको इम्पोर्टेंस दे देंगे क्रिकेट से ज्यादा और हम बाकी टीमों को छोटा कर देंगे और सिर्फ क्योंकि ये मैच पैसे लेके आता है तो इस मैच को सबसे बड़ा कर देंगे, तो फिर जो है वो क्रिकेट के लिए मैं खास से ऐसा जितना अच्छा ये चीज नहीं है। कल को दीगर जो प्लेयर्स है वो भी ये बात, दीगर जो टीम्स है वो भी ये बात करेगी कि हमें भी यही वाली इंपॉर्टेंस चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का बायस भी बन सकती है। क्योंकि अगर आप कहें कि ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं तो ब्रॉडकास्टर के कहने के ऊपर ही T20 जो मैचेस है वो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के और जो मैचेस है वो सुबह में कराए गए। इवन जो गयाना का जो मैच है उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। अगर इंडिया बिलफर्ज अगर सेकंड होता और बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हो जाता तो बाहर हो जाता तो फिर ब्रॉडकास्टर क्या कहता? तो फिर ब्रॉडकास्टर उन्होंने ये बात की है कि एक टीम को आईसीसी ज्यादा तवज्जो देता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया की बात ही कर रहे हैं।
देखिए, जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है वो ऑब्वियसली इंडिया का है, क्रिकेट का जो ब्रॉडकास्टर है, ये जिनके पास राइट्स है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम अगर क्रिकेट की एग्जाम्पल ले और हम बाकी स्पोर्ट्स को जब जाके देखते हैं, तो फीफा के मैचेस देखते हैं, हम दीगर स्पोर्ट्स को जाके देखते हैं, तो वहां पे दिन रात का फर्क नहीं देखा जाता। अगर आप यहाँ पे सुबह में वीक डेज के अंदर आप अगर सुबह में मैचेस करवाएंगे तो क्राउड कैसे आएगा? आपको देखना होता है कि यहाँ के जो लोकल होम क्राउड है उसको आप कैसे बेनिफिट करेंगे। जो लोग होम टाउन में मौजूद होते हैं, वो मैच की जो भी टाइमिंग जो लोग देखते हैं, आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो गई, वेस्ट इंडीज की सीरीज हो गई और जो दीगर सीरीज हो गई, अब लोग सुबह सुबह उठते थे, मैचेस देखते थे, सारी चीजें करते थे। अब अपनी जिंदगी में वही उसी तरीके से मैचेस देखते हैं। तो अगर इस वजह से आप अगर स्केजुलिंग को चेंज करते रहेंगे तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। फुटबॉल के अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस और उधर की सारी चीजें आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि अगर किसी ने 50 साल पहले भी मैच देखा होगा, वो अगर आके आज भी मैच देखेगा तो तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ वही रूल्स है। बट क्रिकेट के अंदर किसी ने अगर 2 साल पहले मैच देखा होगा, अब आके देखता है तो उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आए। तो इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से भी क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसकी बहुत बड़ी एक फेलोशिप मौजूद है, बट स्टिल वो दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर ग्रुप नहीं कर पाया, वहां पे जाके फ्लरिश नहीं कर पा रहा। उसकी एक ये भी वजह, आप जब जाके जो बेसबॉल को यहाँ पे लोग देखते थे, वो आके जब क्रिकेट का मैच देख रहे थे तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों का एक क्रिकेट का थॉट प्रोसेस बना हुआ है, सारी चीजें बना हुआ है। तो हम थोड़ी बहुत चीजें जब उनको समझाते भी थे, वो कहते थे ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। तो एक गेम को बहुत ज्यादा, जो क्रिकेट को कॉम्प्लिकेट भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज जितनी सिंपल रहेगी उतनी ज्यादा फैलेगी, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जब इतना ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस ऐड किए जा रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि अब कुछ 2-3 सालों से शुरू हुआ है कि स्केड्यूल चेंज हो जाता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। सारी चीजें पाकिस्तान इंडिया के मैच से अगर आपने कमा रही है तो आईसीसी बोले कि भाई आप कोई इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कर ले, कोई ऐसी सीरीज कर ले, कुछ ऐसा कुछ वो कर ले, उसके अंदर आप इन लोगों को खिला ले, तो इनके अंदर कोई तरतीब डाले। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर खास तौर पे इन दो टीम्स को या एक टीम को इस तरह की फेवर्स देना, मेरे ख्याल से ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए, तमाम जो टीम्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वली जो है, चाहे वो छोटी टीम है चाहे वो बड़ी टीम है, उसको इक्वली जब आप मेजर करेंगे तो एक वो रिस्पेक्टफुल जो है वो कल्चर बनता है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई टीम है बहुत बड़ी है, कोई टीम है बहुत छोटी है, तो ये जो आप पैसे की बेस के ऊपर आप चीजें करते हैं, इससे स्पोर्ट्स को जो है ना वो अच्छा मैसेज नहीं जाता। और मैं जो लॉयड ने पूरा एक इंटरव्यू के अंदर बताया है कि जो ये फिक्स किया जाता है पूरे स्केड्यूल को, तो ये मेरे ख्याल से बैलेटिंग होनी चाहिए, जैसे फुटबॉल के अंदर होती है। बड़ा जबरदस्त तरीका है जिससे बैलेटिंग होती है, और बैलेटिंग के अंदर एक जबरदस्त किस्म के कॉन्टेस्ट होते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर एक आईसीसी इवेंट के अंदर नहीं भी होगा तो क्या हुआ, अगर एक मैच के ऊपर ही आईसीसी ने चलना है तो फिर आईसीसी एक रोल प्ले करे और इन दो मुल्कों के दरमियान फिर टेस्ट चैंपियनशिप भी करवाए, इन दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट क्रिकेट को भी फरोग देने के लिए रोल प्ले करे, इस मुल्कों के बायलैटरल सीरीज के ऊपर भी रोल प्ले करे। आईसीसी तब ये चीजें क्यों नहीं करता? आईसीसी तब कहता है कि आपके अपने पर्सनल मामला है, दोनों बोर्ड तय कर ले, दोनों बोर्ड खेल ले। तो आईसीसी को चाहिए जब ये फ्यूचर का जो फिक्सर प्लान बना रहा होता है उसके अंदर फिर ये चीज मेक श्योर करे कि हमें दोनों के मुल्कों की क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए, तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जाके खेले। तो आईसीसी को अगर अपने इवेंट में पैसे चाहिए तो इन दोनों का मैच फिक्स कर लेता है, बाकी जो दोनों बोर्ड के लिए या दोनों मुल्कों की क्रिकेट के लिए जरूरी है उसके अंदर रोल प्ले नहीं करता। तो आईसीसी के रोल के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही है। कादिर, ज़ीशान ने जो गुफ्तगू की है वो तो एक बहुत ही समझ ले कि एक ब्रॉडर विजन है, क्रिकेट की बेहतरी है, क्रिकेट का फ्यूचर है, कोई भी किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक कंट्री बाइस्ड नहीं बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं।